नमस्कार, स्वागतम। आज का अंक समर्पित रहेगा ओम की महिमा के ऊपर। ओम के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। प्रायः सभी लोग, चाहे वो योग करते हों अथवा दैनिक उपासना करते हों, ओम का उच्चारण अवश्य करते हैं। तो इस ओम के विषय में क्या कहा गया, इसकी महिमा के विषय में क्या कहा गया, इस विषय में पूरी एक सीरीज बनाई जा सकती है। परंतु आज का अंक समर्पित रहेगा एक विशेष ग्रंथ पर, जिसका नाम है योग तत्व उपनिषद। और इसमें जो योग के विषय में, ओम के विषय में कहा गया, वो आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, ये श्लोक संख्या 63 है, 63, जो कि लिया गया है योग तत्व उपनिषद से। इसमें कहा गया, ततो रहस्युपाविष्टः प्रणवं प्लुतमात्रया जपेत पूर्वार्जितानां तो पापानां नाश हेतवे। तो इसका अर्थ हुआ, एकांत स्थान पर बैठकर प्लुत मात्रा यानी 3 मात्राओं से युक्त। 3 मात्रा कौन कौन सी हैं? अ, उ और म। 3 मात्राओं से युक्त प्रणव यानी ओंकार का जाप करते रहना चाहिए, जिससे पूर्व जन्म के पापों का नाश हो जाए। जपेत पूर्वार्जितानां तो पापानां नाश हेतवे। पूर्वर्जित पापों का नाश हो जाए, जो हमने गलत कर्म किए हैं अनजाने में, उनका नाश हो जाए। यानी कहने का अर्थ ये है कि ओम का जो जप है वो अपने आप में शुद्धि करने वाला है, क्लैरिफाई करने वाला है, क्लींजिंग करने वाला है। तो ये जाप बहुत से हमें दोषों से, पापों से बचाता है। इसका जाप हमारी नसों नाड़ियों तक को झंकृत करता है। इसका जाप यदि डूब कर किया जाए, तल्लीनता से किया जाए, तन्मय होकर किया जाए, तो एक एक कोशिका को रिचार्ज करने की सामर्थ्य रखता है। ओम का जाप अपने आप में अत्यधिक शक्तिशाली है। ओम के विषय में पूरी एक श्रृंखला ये हम बनाएंगे, यदि आप कहें तो। आज का विषय समर्पित रहेगा ओम की महिमा योग तत्व उपनिषद में किस प्रकार से बताई गई है, इस विषय पर। तो अभी एक श्लोक को हमने लिया जिसमें ओम को पापनाशक बताया गया है। श्लोक संख्या थी 63। अब हम लेंगे श्लोक संख्या 64, 64, जिसमें ओम के विषय में कुछ और वर्णन किया गया है। ओमकार जप के विषय में कुछ और वर्णन किया गया है। तो कहा गया, सर्वविघ्नहरो मंत्रः प्रणवः सर्वदोषः एवमभ्यासयोगेन सिद्धिरारंभ संभवा। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक, ओम की पूरी व्याख्या करता है ये श्लोक, ओम के महत्व की, ओम की महिमा की। ये थोड़े शब्दों में ही ओमकार की जाप की महत्व के विषय में ये काफ़ी कुछ हमें बता देता है। ये जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें ओम का जाप करने के महत्व के विषय में क्या कहा गया। सर्व विघ्न हरो मंत्र, ये सारे विघ्नों का नाश करने वाला मंत्र है। जो भी बाधाएं हमारे कार्यों में आती हैं, जो भी रुकावटें, जो भी नकारात्मकता हमारी सफलता में बाधा बनती है, वो सारे दोष, सारी रुकावटें, वो सारी परेशानियां, वो सारी बाधाएं ये ओमकार के जाप करने वाले से दूर रहती हैं। ये ओमकार का निरंतर अभ्यास करने वाले से दूर रहती हैं। ये ओमकार का निरंतर जाप करने पर नष्ट होने लगती हैं। ये ओमकार का निरंतर जाप करने पर साधक के या जपकर्ता के समीप ही नहीं आती। ये तब संभव होता है जब आप ओम का उच्चारण निरंतर करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। एक निश्चित समय पर, पूजा के समय अथवा योग करते समय, तो आप इसका उच्चारण करेंगे ही, प्रारंभ में और अंत में। परंतु जब भी समय मिले आप ओमकार का उच्चारण कर सकते हैं। बहुत कोई बंधन नहीं, कोई बहुत क्लिष्ट मंत्र नहीं, बहुत सोचना समझना नहीं, बहुत मात्राओं का, छंदों का बंधन नहीं। बहुत सरल,
बहुत सुलभ और बहुत ही इजी मंत्र है जपने में, और उतना ही अधिक प्रभावशाली, उतना ही अधिक प्राचीन, उतना ही अधिक इफेक्टिव। तो ओमकार के जाप को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर लें। इस अभ्यास को अपनी दैनिक जो आपके कार्य हैं उनमें सम्मिलित कर लें। पूजा के समय तो ओंकार का उच्चारण करते ही हैं, योग के समय तो ओंकार का उच्चारण करते ही हैं। प्रयास ये करें कि जब दिन में और भी कोई काम करें तो उसके प्रारंभ में अथवा उसके अंत में अथवा दोनों समय ओंकार का जब भी समय मिले उच्चारण अवश्य करें। तो ओंकार में छुपी हुई जो शक्ति है, प्रणव में छुपी हुई जो शक्ति है, वो निश्चित रूप से हमारी नकारात्मकता को, हमारी बाधाओं को दूर करेगी और हमारे उन्नति के द्वार खोलेगी। सफलता प्राप्ति तभी संभव है जब हमारा मन हमारे वश में है, जब हम उसको अब उसके अपने इच्छित कार्यों में लगा सकें और वो मन हमें भटकाए नहीं, इधर उधर न ले जा कर के हमें हमारे लक्ष्य से डिगाए नहीं, तब ही हमको सफलता मिलती है। ये आध्यात्मिक जगत में भी जितना सच है, सांसारिक जीवन में भी उतना ही सच है। यदि हमारा मन डोलता रहेगा, मन चंचल रहेगा, मन अलग अलग विषयों में भटकता रहेगा, तो हम न तो इस संसार में सफल हो सकते हैं और न आध्यात्मिक जीवन में भी सफलता की कोई आशा रख सकते हैं। तो ओम के उच्चारण से मन की सुप्त शक्तियां जागृत होने लगती हैं, मन आपके वश में होने लगता है और मन आपकी इच्छानुसार, जो आपकी आत्मा की इच्छा है, जो आपके भीतर का जो आप कार्य करना चाहते हैं दिल से, वो आप कर सकते हैं और मन आपको भटकाएगा नहीं। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप ओंकार का नित्य प्रति उच्चारण करेंगे। आगे कहा गया, एवं अभ्यास योगेन सिद्धिरारंभ संभवा। इस ओंकार के निरंतर अभ्यास करते रहने से, केवल इसी एक मंत्र का निरंतर अभ्यास करते रहने से, निरंतर जाप करते रहने से सिद्धिरारंभ संभवा, सिद्धियां मिलनी प्रारंभ हो जाती हैं, संभव हो जाता है सिद्धियों का मिलना, सिद्धियों का आरंभ हो जाता है। तो ये अपने आप में इतना महत्वपूर्ण उच्चारण है, अपने आप में इतना शक्तिशाली उच्चारण है कि ये न सिर्फ आपको मन की शांति, प्रफुल्लता और आरोग्य दिलाता है, बल्कि ये आपको समस्त प्रकार की सिद्धियां भी हस्तगत कराता है, बशर्ते कि इसका उच्चारण पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास, पूरी नियमितता, दृढ़ संकल्प दीर्घकाल तक निरंतर करते रहें। तब ये निश्चित ही आपके जीवन पर अपना प्रभाव दिखाएगा। तो आज का अंक समर्पित रहा योग तत्व उपनिषद में ओम की महिमा के विषय में क्या कहा गया, इस पर आप अपने विचार भेजिए। यदि ओम के विषय में विस्तृत जानकारी चाहें तो ओम पर एक पूरी श्रृंखला भी बनाई जा सकती है बाद में। फिलहाल रावण संहिता, विज्ञान भैरव तंत्र और एक अन्य ग्रंथ पर भी काम चल रहा है, जो कि श्रृंखला के रूप में आप तक शीघ्र ही पहुंचाई जाएंगी। तो आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। आपके सहयोग से सब्सक्राइबर्स की संख्या 4850 को भी पार कर चुकी है, जो शीघ्र ही 5000 की ओर बढ़ रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। आपका अपना चैनल यू एंड योगा अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।